Assalamualaikum. Welcome to Electrical and Electronics Engineering MCQs. Friends, today I will discuss FPSC Assistant Engineer Electrical and Electronics paper. This is the part 2 of the video. In previous video I already discussed part 1 MCQs. Friend, let's move to the part 2 questions. Friend, क्वेश्चन 20 तक हमने डिस्कस किए थे। 20 आज का जो क्वेश्चन है पार्ट 2 के क्वेश्चन है जो कंटिन्यू है आगे। क्वेश्चन नंबर 21 फ्रेंड, इन द इजी क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्योरिटी टू द सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड डॉपिंग। डॉपिंग की हम इसलिए करते हैं ताकि सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी को इम्प्रूव किया जा सके। क्वेश्चन 2 है फ्रेंड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डोनर सेमीकंडक्टर मटेरियल। जो भी इनता इजी क्वेश्चन है फास्फोरस। फ्रेंड, जितने भी क्वेश्चन है सारे हमारे यूट्यूब चैनल के डिफरेंट वीडियो से रिपीट हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 23, 10 फैरेड कैपेसिटर है कनेक्टेड इन पैरेलल, द रिजल्टेंट कैपेसिटेंस विल बी 10 माइक्रोफैरेड। क्योंकि ये पैरेलल के अंदर जो कैपेसिटर है वो सिंपल सीरीज रजिस्टर की तरह ऐड हो जाते हैं, इसलिए जो उन दोनों की एडिशन होगी वो 20 फैरेड की इक्वल होगी। क्वेश्चन 24 क्वेश्चन है फ्रेंड, अ जनरेटर वर्किंग प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सारे क्वेश्चन डिफरेंट पेपर में रिपीट हो चुके हैं। क्वेश्चन 25, अ पोटेंशियल ट्रांसफार्मर यूज टू स्टेप डाउन द हाई वोल्टेज ऑफ पावर लाइन इन ऑर्डर टू मेक द ईजियर टू मेजर। तो हम इसलिए पीटी का इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन 26, द कैपेसिटर यूज फॉर स्टार्टिंग सिंगल फेज इंडक्शन मोटर इज अ इलेक्ट्रोलिटिक टाइप। स्टार्टिंग के लिए हम इलेक्ट्रोलिटिक टाइप कैपेसिटर को यूज़ करते हैं, इसको हम स्टार्ट कैपेसिटर भी कहा जाता है। विच इज़ द शॉर्ट टाइम रेटेड कंपोनेंट डिजाइन for high capacitance videos. It is connected in series with a motor auxiliary start winding to create a phase shift magnetic field generating the necessary starting torque. तो इसकी डिटेल भी फ्रेंड मैंने आपको बता दी है। क्वेश्चन नंबर 27 है फ्रेंड्स। क्वेश्चन 27 इज द फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज, द नंबर ऑफ साइकिल्स इन 3 सेकंड इज 150। आप करेक्ट चॉइस है फ्रेंड्स, इनको डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएंगे। क्वेश्चन 28, द हीटर 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, एक हीटर है इसकी जो 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है। जो 230 वोल्ट है वो क्या है, वो आरएमएस वैल्यू ऑफ द एसी सप्लाई है, आरएमएस वोल्टेज है वो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, इन ट्रांसमिशन सिस्टम द फीडर फीड द पावर टू द डिस्ट्रीब्यूटर्स। फ्रेंड, ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में से रिपीट हुए हैं। द ट्रांसफार्मर यूज टू स्टेप अप और स्टेप डाउन द वोल्टेज। ट्रांसफार्मर स्टेप अप द वोल्टेज, स्टेप डाउन भी कर सकता है फ्रेंड वो। तो क्वेश्चन 31 है। क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलायबल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। द रिलायबल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन पावर एनालिसिस इज अ पावर सिस्टम इज अ रिंग मेन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। क्वेश्चन 32, टर्मिनेशन इज यूज टू रिड्यूस द एडी करंट लॉस प्रोड्यूस करने के लिए यूज की जाती है। इस तरह जो क्वेश्चन नंबर 33 है फ्रेंड, द एडी करंट लॉस कैन बी रिड्यूस बाय लेमिनेशन ऑफ कोर को लेमिनेट किया जाता है ताकि एडी करंट लॉस मिनिमाइज हो सके। क्वेश्चन 34, द योक ऑफ द स्मॉल इंडक्शन मशीन इज मेड ऑफ द कास्ट आयरन। सारे पास पेपर के एमसीक्यूज है फ्रेंड्स। क्वेश्चन 35 है, द कोर ऑफ ट्रांसफार्मर इज मेड ऑफ सिलिकॉन स्टील। सिलिकॉन स्टील इज करेक्ट चॉइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 36 क्वेश्चन है, द कम्युनिकेशन सिस्टम is used to transfer the information or exchange information between two different points, two different locations भी कह सकते हैं। तो मेन जो उसमें ऑप्शन था is to transfer the information को ट्रांसफार्म करने के लिए हम कम्युनिकेशन को यूज़ करते हैं। क्वेश्चन 38 है फ्रेंड्स। 37 नंबर क्वेश्चन है, उसकी स्टेटमेंट यह है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन। लैंड लाइन जो है वो बेसिकली वायरलेस कम्युनिकेशन नहीं है। इसके अलावा जो वाईफाई हैं, मोबाइल हैं, सारी वायरलेस कम्युनिकेशन के अंदर रहते हैं। जितने वाईफाई मोबाइल दूसरी चीज़ें ये वायरलेस कम्युनिकेशन के अंदर आते हैं। जो वायरलेस कम्युनिकेशन नहीं है वो लैंड लाइन है फ्रेंड्स। ऑप्शन सी इज करेक्ट चॉइस। क्वेश्चन 38, द वेव यूज फॉर टेलीकम्युनिकेशन में हम जो वेव यूज नॉर्मली साइन वेव को यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन 38, द कंज्यूम्ड energy by consumer is measured to the
किलोवाट हावर मीटर, एनर्जी मीटर या किलोवाट हावर मीटर भी उसे कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 40 है फ्रेंड्स। क्वेश्चन 40, द स्टेप अप ट्रांसफार्मर इज यूज टू डिक्रीज द करंट, क्योंकि जो वोल्टेज को तो स्टेप अप करेगा वो करंट को डिक्रीज करेगा। क्वेश्चन 41, द डेटा ट्रांसमिटेड इन कम्युनिकेशन सिस्टम इज कॉल्ड पैकेट्स, पैकेट जो भी डेटा ट्रांसमिट होता है वो बिट्स की फॉर्म में वो पैकेट्स उनको कहा जाता है, पैकेट्स की फॉर्म में वो ट्रांसमिट किया जाता है। क्वेश्चन 42, द कम्यूटेटर का जो बेसिक फंक्शन होता है वो AC को DC के अंदर कन्वर्ट करते हैं। इस तरह क्वेश्चन 43 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ गुड प्रॉपर्टी ऑफ थर्मल इंसुलेटर, उनकी रेजिस्टेंस जो है लो नहीं होती, हाई रेजिस्टेंस होती है इंसुलेटर्स की। तो क्वेश्चन 44 है, सीनर डायोड इज यूज्ड इन ऑलवेज इन रिवर्स बाइस्ड, फॉरवर्ड के अंदर भी यूज़ करते हैं लेकिन मेनली डिज़ाइन इसको रिवर्स बाइस के लिए किया गया है। क्वेश्चन 45, रिवर्स बाइस एक्ट एज अ ऑफ स्विच, क्योंकि उसमें कोई करंट फ्लो नहीं करता, क्योंकि दोनों जंक्शन जो है वो रिवर्स बाइस होते हैं। क्वेश्चन 46, इन हाफ वे रेटिफाई द नंबर ऑफ डायोड रिक्वायर्ड इज ओनली 1 डायोड, फुल वेव के लिए मिनिमम 2 डायोड रिक्वायर्ड होते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन 47, द फ्यूज इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। क्वेश्चन 48, इन RL सर्किट द करंट लैग्स द वोल्टेज, RL सर्किट में जो वोल्टेज लीड करती है और करंट जो है वो लैग करता है 90 डिग्री से। क्वेश्चन 49 है फ्रेंड्स, इन शंट जनरेटर द लोड वोल्टेज ऑन लोडिंग स्लाइटली डिक्रीज और स्लाइटली लेस। क्वेश्चन 50, द वेव आफ्टर द फ्रीक्वेंसी ऑफ HF ट्रांसमिट इज आइनोस्फीयर, उसमें से पास होती है। तो क्वेश्चन 151, 150 किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइन इज कंसिडर एज अ मीडियम ट्रांसमिशन लाइन। क्वेश्चन 52, द मॉसफेट कंट्रोलिंग टर्मिनल इज अ गेट के थ्रू हम कंट्रोल करते हैं। क्वेश्चन 53, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ एंगल मॉड्यूलेशन, एंगल मॉड्यूलेशन इज अ फेस मॉड्यूलेशन इज आल्सो नोन एज अ एंगल मॉड्यूलेशन। इस तरह फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 54, inference in a channel by neighboring communication line is called cross talk. Question 55, the disadvantage of FM over AM is a large bandwidth, FM के लिए वो large bandwidth required होती है। Question 56, the bandwidth of FM is 10.7 MHz, तो ये फ्रेंड फॉल्स है ये। इस तरह bandwidth of the AM is 200, इस तरह की क्वेश्चन थे, ये भी फॉल्स है, इसमें नन ऑफ द अबव ऑप्शन आता था फ्रेंड्स। इस तरह क्वेश्चन नंबर 58 क्वेश्चन है, द रूम एयर कंडीशनर्स इन पैकेज यूनिट्स आर एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंशन, जो करेक्ट चॉइस है डायरेक्ट एक्सपेंशन सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 59, द फ्रिक्वेंसी स्काई इज द वेव प्रोपगेशन। फ्रेंड्स क्वेश्चन को आप सर्च भी कर लें। क्वेश्चन 60 है, द इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसी इज प्रोड्यूस्ड इन मिक्सर सर्किट में प्रोड्यूस होती है इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसी, IF इसे कहा जाता है। नेक्स्ट फ्रेंड्स जो कुछ जनरल MCQs हैं, सब जनरल पार्ट में सबसे पहले इंग्लिश के कुछ MCQs हैं। क्वेश्चन 61, द मोमना इज डैश फॉर समथिंग, इज क्रेविंग क्रेव्स, ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसमें करेक्ट चॉइस है, ऑप्शन ए इज करेक्ट चॉइस। इसी तरह जो 62 क्वेश्चन है फ्रेंड्स, चूज द करेक्ट सेंटेंस, तो इट टाइम टू रेस्ट, इट इज़ टाइम टू रेस्ट, इट्स टाइम, तो करेक्ट चॉइस ऑप्शन बी, इट इज़ टाइम टू रेस्ट इज द करेक्ट सेंटेंस। Question 63, the meaning of conclusion, meaning of conclusion is the final part results decision after making the or discussion, thinking or discussion. Question 64, the meaning of obnoxious, something or some that the people strongly dislike because it rude or offensive or irritating, stimuli unpleasant, offensive or annoying, ये इसके मीनिंग्स है। इसी तरह फ्रेंड जो क्वेश्चन नंबर 65 क्वेश्चन है, hierarchy means a system of ranking people, groups or things according to their importance, status or authority। फ्रेंड ऑर्डर के अंदर हम किसी चीज़ को अगर कर रहे हैं तो क्वेश्चन 66 है फ्रेंड्स, शी हैज़ बीन डैश लिविंग इन द हाउस सिंस, करेक्ट चॉइस है फॉर 7 years। फ्रेंड्स ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। तो जितने भी FPSC के जो MCQs आए हैं हमारे पास पेपर से आए हैं डिफरेंट प्लेलिस्ट, आप हमारे यूट्यूब चैनल में कम्युनिटी टैब में जाके वहाँ पे आप देख सकते हैं सारे, वहाँ पे मैंने ऑलरेडी डिफरेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक सब्जेक्ट के MCQs के लिंक्स ऑलरेडी वहाँ पे शेयर किए हैं। तो ये सारा पेपर हमारे यूट्यूब चैनल से आया है, जिन स्टूडेंट ने हमारे यूट्यूब चैनल से तैयारी की है आई होप उनके इस पेपर में अच्छे मार्क्स होंगे।
तो फ्रेंड्स इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे आने वाली जो वीडियोज़ हैं वो आपको ईजीली मिल सकें। थैंक यू सो मच।